दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों सबसे पहले तो आज हम सलूट करना चाहेंगे और करते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रही हैं। कल रात को मैं 10-11 बजे एक बार जगह था तो मैंने चेक किया था, तो पाकिस्तान की तरफ से हमारे सिविलियंस एरिया पे हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स किया था और इंडियन आर्मी ने उसको बड़ी प्यार से हैंडल करते हुए उनको मार गिराया और उसके बाद जो भी कार्रवाई भी की है। दोस्तों उन ब्रेव हार्ट्स को याद करना जरूरी है और उनको समर्थन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आगे बात करते हैं ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो दोस्तों लगातार आप अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको जो भी तरह जानकारी आती है ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी या एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर लगातार आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कई बार आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब देने की भी हम कोशिश करते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास है जिनका हम जवाब देंगे। दोस्तों क्वेश्चंस हैं, हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें हमारे दोस्तों ने हमसे पूछा था कि हमने आपको बताया था कि ऐसी न्यूज आ रही है कि जून मंथ में भुगतान को लेकर कुछ अपडेट्स आ सकती हैं, एसओपी जारी हो सकती है ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। उस पर बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि हमें नहीं लगता कि पैसा आने वाला है। दोस्तों हमने क्लियर ही बताया था वीडियो में कि अभी इस प्रकार की न्यूज आ रही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आया है, लेकिन जो चीजें आती हैं ग्रुप्स में और जो इस आंदोलन को लेकर जो लोग कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जो भी खबर हमारे पास आती है वो भी शेयर करना हमारा फर्ज है। तो उसी से हमने शेयर किया था। भाई है हमारे पबजी किंग्स, इन्होंने कहा सर हमसे भी कस्टमर पैसे मांग रहे हैं, इंतजाम करो, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। देखो दोस्तों मैंने कई बार कमेंट्स के माध्यम से लोगों को बताया है, ये मैटर अब आपके और हमारे हाथ से ऊपर जा चुका है। यहाँ तक कि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई टीम है या एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई टीम है, उनके हाथ से बाहर की भी बात है। ये मैटर बहुत बड़ा हो चुका है, नेशनल लेवल का मुद्दा है और अब ये कोर्ट के माध्यम से ही हल हो सकता है। उसमें समय लगता है। दोस्तों मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि गांव में लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी 5-5, 7-7 इंच के 2-4 फुट की जगह के लिए, उसमें सालों निकल जाते हैं। तो हजारों करोड़ का मुद्दा है, इसमें समय लगना स्वाभाविक है। लोग परेशान कर रहे हैं तो मैं कई बार बोलता हूँ अपनी लोकेशन चेंज करें कुछ समय के लिए, कार्य में लगे, पैसा कमाएं, दोबारा आप फिर कमा सकते हैं। आपने कोई गलत काम नहीं किया, अपने आप को दोषी ना माने। सबसे पहली बात तो क्या होता है, जो भोले वाले लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, अच्छा फंसता कौन है? फंसता वही है जो बड़े लीडर होते हैं ना, वो मलाई खा के डकार के बैठे, वो पहले दिन से उनको पता था कि ऐसा होगा। लेकिन फंसा कौन है? फंसा वो ईमानदार कार्यकर्ता जो नीचे लेवल का था, जिसने उनके कहने पर अपनी गारंटी पर, क्योंकि इस सोसाइटी में ना लोग बोलते थे ले लो गारंटी, क्या दिक्कत है, दे दो चेक। हमने भी चेक दिया था, बहुत सारे जो सीनियर पुराने लोग हैं वो जानते हैं इस प्रकार की बातें कही जाती थी। तो उनके कहने से ही लोग फंसे हैं। और फंसे कौन है? जो साफ दिल के थे, गरीब थे, ईमानदार थे, वो लोग फंसे हैं। और वो ईमानदार लोग इतने अच्छे होते, इतने साफ दिल के होते कि वो अब भी मानते कि किसी का अगर नुकसान हुआ तो उनकी वजह से हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये गलतफहमी अपने मन से निकालनी है, आपका उसमें कोई दोष नहीं था, ये पूरी तरह से प्री प्लान था और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस भी लिए गए थे। ऐसा नहीं कि कोई चीज हवा में चल रही थी, बिल्कुल बेसिक थे। ये एटीएम्स भी थे, इनके अकाउंट्स भी थे, भी बैंक्स में जहाँ से पैसा निकलवा के एटीएम्स में डालते थे। ये जीएसटी भी पे करते थे, अन्य जो टैक्सेस लगते थे वो भी पे करते थे एज पर एमएसएस एक्ट। इन्होंने इलेक्शन भी कराए हैं, इनके डायरेक्टर्स भी हैं, उनसे पहले भी अधिकारी इनके पास रहे हैं। तो प्लीज अपने आप को दोषी न माने। हमारे दोस्त हैं, कई बार कहते हैं कि निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। विजय कुमार जी ये लगातार इस मुहिम को
छेड़े हुए हैं और हर एक वीडियो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इनका मानना है कि जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, जो बौद्धिक लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके अलावा सड़क पर भी लड़ाई होनी चाहिए, दबाव होना चाहिए सरकार का के ऊपर। इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। सर सोसाइटी में चंदन गुप्ता, उसको पुलिस क्यों नहीं पा रही है? दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये है क्या, इनका क्या रोल था। अगर कोई एजेंट हैं या ब्रांच मैनेजर हैं, उनका कोई इसमें लेना देना नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसा है दोस्तों, जो बड़े बड़े लीड स्टेट लेवल पर थे उनको आप दोषी मान सकते हो, पूर्णतः जानकारी उनके पास हो सकती है। लेकिन जो कोई ब्रांच मैनेजर है, किसी ने 6 महीने पहले ब्रांच ली थी, किसी ने 1 साल पहले ब्रांच ली थी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो ब्रांचें खुली थी वो सारी नई ही थी, नए बंदों को दी थी। मेरे हिसाब से उन ब्रांचेस से 1 या 2 बार में, 1 बार मैच्योरिटी भी नहीं होगी। तो उन बेचारों को क्या दोष है? उनको ऐसे बताया ही ऐसे गया है, उनका माइंड वॉश किया गया है, उनके सामने ऐसा एक नैरेटिव खड़ा किया गया था, उनके चारों तरफ जाल बुना गया था। जो प्री प्लान था वो उसमें फंस गए यार। प्री प्लान में और एकदम अचानक होता ना, उसमें फर्क होता है। प्री प्लान वो चीज होती है, जैसे हम ठग सुनते थे ना कि ठगों ने ये जाल बुन रखा था, जैसे चक्रव्यूह, कई बार हम सब सुनते हैं चक्रव्यूह बना रखा था। चक्रव्यूह में क्या होता है, पहले सारी चीजें प्री प्लान होती है, उसमें आदमी घुसता ना, उसको पता नहीं लगता कि अब ये मेरे लिए किया गया है या कंटिन्यू रह रहा है। तो इस प्रकार की चीजें लोगों के साथ की गई है। सर हमारा भी बहुत पैसा है, एक आदमी घर आकर सारी गाली दे रहा। ऐसा है दोस्तों, मैंने कई बार बोला है, अगर कोई आपको उल्टा सुल्टा बोले तो ये कानून जितना दूसरे लोगों के लिए उतना आपके लिए भी है। आप कानून की सहायता ले सकते हैं और बिल्कुल लेने में हिचकना नहीं है दोस्तों। अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा लेना है कि उठने लायक ही ना बचो। यहाँ फिर वो बात फिर आती है, आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हो? आप उनको बताइए ना जी, हमारा क्या दोष है? बात सरकार की परमिशन से ये कार्य कर रहे थे, देखो दिखाइए परमिशन कहाँ है। और बर्ड्स एक्ट के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि वो रेगुलेटेड डिपॉजिट्स थे। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? तो भाई प्रवीण कुमार जी कह रहे फांसी ही लेनी पड़ेगी भाई, और कुछ नहीं है भाई। प्लीज ऐसा नहीं करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और स्ट्रोंग रहें यार। भाई वही बात फिर आती है, भाई आपने काम किया, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, और सबसे पहले तो आप अपने आप को दोषी मानना बंद करें यार। आप अपने आप को क्यों मानते हो कि आपने ऐसा किया है? ये हमारी ना जो सीधे साधे आदमी होते हैं ना, उनकी भावनाएं होती हैं। और दोस्तों काम करें, लगातार पैसा ढूंढने के कार्य करें। आप मार्केटिंग लाइन में थे, इस लाइन में नेटवर्किंग लाइन में थे, आप मार्केटिंग लाइन में थे, आपको बोलने की नॉलेज है, आप लोगों से बातें कर सकते हो, उनको कन्विंस भी आपने किया है, तो आप अपने जो हुनर है, आपका जो टैलेंट, उसका फायदा उठाएं यार। और कहीं भी पैसे कमा सकते हैं आप सारे। जो लोग सेल्समैन का काम करते हैं बड़े बड़े शोरूम्स में, गाड़ियों के में, उनमें क्या टैलेंट होता है? यही तो होता है। तो बहुत सारी लाइन्स आपके लिए वेट कर रही हैं, आप जाके प्लीज काम करें। ओमकार जी, जब समीर अग्रवाल आएगा नहीं तो क्यों वीडियो बनाते हो यार? भाई वीडियो हम समीर अग्रवाल के लिए थोड़ी बनाते हैं, वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो सकते हैं, जिनको जानकारी जरूरत है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो ऑलरेडी फंसे हुए लोगों से पैसा लूटने की कोशिश कर सकते हैं या उनको मिसगाइड कर सकते हैं। तो उनको अवेयर करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। हम वीडियो अपने लिए बनाते हैं भाई, समीर अग्रवाल के लिए नहीं बनाते हैं। समीर अग्रवाल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि उसने सोसाइटीज में से जो कोई भी पद होता है वहां से उसने अपना नाम वापस ले रखा है। ऐसी खबरें अभी आ रही हैं। तो इसके ऊपर ही शायद भाई का कमेंट होगा, भाई अगर समीर अग्रवाल से इतना ही प्रेम है तो क्यों नहीं यार पैसा दिला देते दोस्त? हमें तो उस पर कोई भरोसा नहीं है, चोर आदमी है वो। रमेश जी हैं जो एलसीसी कंपनी के लिए बोलते हैं, सच है या झूठ? ऐसा जी, रमेश जी बहुत ही इफेक्टिव आदमी है, मेहनत से काम कर रहे हैं। उनका काम मेहनत करना है, आंदोलन खड़ा करना, दबाव बनाना है। पैसा
मिलेगा नहीं मिलेगा वो काम सरकार का, वो दबाव बना सकते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं वो उनके हाथ में नहीं। वो अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं, फल क्या मिलेगा उसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। इतना क्यों पकाते हो भाई? हम कहाँ पकाते हैं भाई, हम लोग जानकारी देते हैं आपको। अगर बातें हमारी अच्छी नहीं लगती तो क्या करें? हम तो अपने तरफ से हम्बली और प्यार से बातें बताने की और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। कोई गलती होती है तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो किस प्रकार से हमें बातें बतानी चाहिए, किस प्रकार से वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी और कोई क्यूरीज हो कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछें। जो क्वेश्चन हमारे पास थे पिछली वीडियो पे कमेंट्स आए थे उसको लेकर हमने वीडियो बनाई है, क्योंकि हर कमेंट पर रिप्लाई नहीं किया जा सकता है और कई बार क्वेश्चन लेने चाहिए और उनके जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं भारत और पाकिस्तान में भी जो टेंशन चल रही है उसको लेकर खबरें दब गई है। हम जो खबरें लगातार जहाँ से पता करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से अब अपडेट्स नहीं आ रही हैं। सबका फोकस फिलहाल भारत पाकिस्तान टेंशन है और होना भी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले देश है, देश से समाज होता है, समाज से हम होते हैं। तो जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे पैसे का क्या फायदा रहेगा, कमाने का नहीं कमाने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर हम हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और जो वो कार्य कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है, हम उसके पूर्णतः साथ हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आजकल आप लोग, और बेल आइकन जो दबा लें। नमस्कार।